अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात होगी कि कूंडे की न्याज़ किस महीने में की जाती है और किस महीने की किस तारीख़ में कूंडे की न्याज़ दिलाई जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस बुज़ुर्ग के नाम से कूंडे की न्याज़ दिलाई जाती है। इसलिए कि आम तौर पर ये होता है कि उर्फ़ आम में लोग कई कई सालों से अरसे से कूंडे की न्याज़ कराते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि असल तारीख़ उनको नहीं मालूम होती। वो बस कूंडे की न्याज़ कराते आ रहे हैं, कई कई सालों से करा रहे हैं, मगर उनको असल तारीख़ नहीं मालूम। अफसोस का यह भी मकाम है कि उनको किस बुज़ुर्ग के नाम से कराना है, उस बुज़ुर्ग का नाम भी उनको मालूम नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर का यही हाल है। और शरीयत का एक उसूल है कि हुक्म अक्सर पर लगता है, और अक्सर इसी हाल में मुलविस हैं कि उनको असल तारीख़ नहीं पता, और तारीख़ पता है तो किस बुज़ुर्ग के नाम से करानी है फ़ातिहा वो नहीं पता। बस हाफिज़ साहब आएंगे, उनसे कह देते हैं बड़ी आसानी से कि हाफिज़ साहब कूंडे की फ़ातिहा करनी है। लेकिन हम सबको ये इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि आखिर कूंडे की न्याज़ करा रहे हैं तो किस बुज़ुर्ग के नाम से करा रहे हैं। हर चीज़ हाफिज़ साहब ही बताएं ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपके लिए भी कुछ बातें ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बगैर स्किप करे, बगैर रोके बंद करें, आप पूरी वीडियो बआसानी देखें, इंशाअल्लाह आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। वाज़ेह है कि कूंडे की न्याज़ जो है वो रजबुल मुरज्जब के महीने में होती है। ये अक्सर लोगों को मालूम है, लेकिन अक्सर को इस बात का इल्म नहीं है कि किस तारीख़ में होती है। तो हम सबको ये जान लेना चाहिए कि कूंडे की न्याज़ 15 रजब को की जाती है। अब आइए चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि कूंडे की न्याज़ आखिर किस बुज़ुर्ग के नाम से होती है। कूंडे की न्याज़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से होती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहज़ादे हैं हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहज़ादे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहज़ादे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो हम सबको ये मालूम हो गया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से कूंडे की न्याज़ कराई जाती है, और ये बुज़ुर्ग जो हैं वो अहले बैत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो हम सबको ये मालूम हो गया कि कूंडे की न्याज़ आखिर किस बुज़ुर्ग के नाम से होती है। वो बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आइए आखिर में कुछ बातें और हम जान लेते हैं, जो कि कूंडे की न्याज़ में कुछ गलतफ़हमियाँ हैं जो कि हमारे आवाम में बहुत अक्सरियत से राइज हैं। उनमें से ये है कि कूंडे में नया बर्तन का होना ज़रूरी है, आप नए बर्तन में ही पकाएं, ये कोई शर्त नहीं है, इसकी कोई असर नहीं है। आपके पास अगर पुराना बर्तन है तो आप पुराने बर्तन में बना सकते हैं, उसमें फ़ातिहा करा सकते हैं, बिलाशुबा जायज़ है। मगर अक्सरियत इसी पर है कि लोग हर साल कूंडे की न्याज़ के लिए बड़े एहतमाम से हर साल नया बर्तन लेते हैं, इसकी कोई असर नहीं है। अगर आपके पास पुराना बर्तन है तो आप उसमें ही कूंडे की न्याज़ बना सकते हैं, फ़ातिहा करा सकते हैं, बिलाशुबा जायज़ है। इसकी कोई असर नहीं है कि हर साल कूंडे की न्याज़ के लिए आपको नया बर्तन चाहिए, इसकी कोई असर नहीं है। इसलिए ऐसी गलतफ़हमियों से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और एक आखिरी गलतफ़हमी ये है लोगों में कि कूंडे की न्याज़ मसलन किसी कमरे में आप करा दिए हैं, तो जो आपके यहाँ आते हैं तो उनको बड़ी एहतमाम से आप कहते हैं नहीं भाई, जिस जगह फ़ातिहा हुई है आप उसी जगह बैठ कर खाएँ, किसी और जगह पर ना खाएँ। ये भी अवाम में खुद साख्ता किया हुआ एक मसला है। हालांकि आप चाहे जहाँ बैठ कर खाएँ, इसकी शरीयत इजाज़त देती है। अब जब शरीयत इजाज़त दे रही है तो बराए मेहरबानी आप खुद से मुफ्ती ना बने, इसलिए आप चाहे जहाँ पर बैठ कर खाएँ। हाँ, ये है कि एहतमाम से खाना ज़रूरी है, बस जिस चीज़ की शरीयत इजाज़त देती है उस पर ही अमल करें, अपने से कोई मज़ीद मसले कायम ना करें। इसलिए कि शरीयत में वैसे ही बहुत सारे मसले हैं, अगर आप उन सारे मसलों पर ही
بس اپنی رائے رکھیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً آپ کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ تو 15 رجب المرجب کو ہر عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت اپنے اپنے گھروں میں کنڈے کی نیاز کرائے، اور کنڈے کی نیاز کرنا، کرانا، کھانا، کھلانا سب جائز ہے، اور کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے پر کسی نے کلام نہیں کیا۔ اس لیے آپ اپنے گھروں میں کنڈے کی نیاز کریں اور کرائیں، اور آپ کو یہ سب معلوم ہو گیا ہے کہ کس مہینے میں ہوتی ہے اور کس تاریخ میں ہوتی ہے اور کس بزرگ کے نام سے ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک گزارش یہی کروں گا کہ آپ بلا شبہ کنڈے کی نیاز کرائیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ الحمدللہ میں بھی اپنے گھر میں کراتا ہوں اور انشاءاللہ زندگی بھر کراتا ہی رہوں گا، لیکن ہم سب کو کنڈے کی نیاز بھی کرانی ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔